चीन और अमेरिका दोनों ममालिक दुनिया की पहली और दूसरी बड़ी इकॉनमीज़ हैं। बल्कि पिछली 2 दहाइयों में चाइनीज़ इकॉनमी की हैरत अंगेज़ ग्रोथ ने अमेरिका की माशी इजारादारी खतरे में डाल दी है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में तो चीन यूरोप और अमेरिका को कब का पिछाड़ चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अब भी अमेरिका बहुत आगे है। लेकिन इस शोबे में भी चाइना ने पिछले चंद सालों में अमेरिकी इजारादारी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इन दोनों इकोनॉमिक जायंट्स की टेक्नोलॉजी जंग में आकर चल क्या रहा है, कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे, आइए हम आपको बताते हैं। हवावे दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग कंपनी है और जनूबी कोरिया के सैमसंग के बाद ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाने वाला अदारा है। हवावे ने बड़ी तेज़ी से नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और ये यूरोप, अफ्रीका और दूसरे ममालिक में बहुत तेज़ी से सरायत कर चुकी है। ख़ास तौर पर नई टेक्नोलॉजी G5 जो कि कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेवल है। इसी से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हर चीज़ बदल देने वाला इनकलाब आने वाला है। इस इनकलाब से बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर के नए कारोबारी मौके पैदा होंगे। इस 5G टेक्नोलॉजी में हवावे इस वक्त अमेरिकी कंपनी से बहुत आगे है, इतना आगे कि बस यूँ समझे कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, इनकी हर दूसरी कंपनी किसी न किसी शक्ल में हवावे के नेटवर्क के आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक के पेटेंट ऑफिस में हर तीसरा पेटेंट हवावे रजिस्टर करवा रहा है और ये सिलसिला कई बरसों से जारी है। यूरोप की 150 यूनिवर्सिटीज़ हवावे के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन के ज़रिए जुड़ चुकी है। वो यूं कि ये हवावे से फंड्स लेकर इनके लिए नई नई ईजादात कर रही हैं। अमेरिका ज़ाहिर है ये सब कुछ इतनी आसानी से हज़म नहीं करने वाला। ये इसकी आलमी माशी और टेक्नोलॉजी इजारादारी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका अपने तहदियों को हवावे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मसला ये है कि अगर वो ममालिक हवावे से अपना मुआहदा ख़त्म करते हैं तो नई कंपनी से नए मुआहदे करना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ और दुश्वारियाँ हैं। ये कम्प्लेक्सिटीज़, ये दुश्वारियाँ, ये ना सिर्फ फाइनेंशियली नहीं हैं बल्कि टेक्नोलॉजी लेवल की भी हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हवावे को छोड़ने का मतलब ये होगा कि वो कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगी, क्योंकि जो ममालिक हवावे का इक्विपमेंट इस्तेमाल करके फ़ौरन 5G टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएंगे, वो बाकियों की निस्बत इस दौर में बहुत आगे निकल जाएंगे। शायद इतना आगे कि बाद में ज्वाइन करने वाले इन्हें कभी भी पकड़ नहीं सकेंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट और डिवाइसेस कीमत में कम और क्वालिटी में भी अच्छी हैं। अब अगर ये ममालिक चाइनीज़ कंपनी के बजाय यूरोपीय या अमेरिकन कंपनीज़ की तरफ जाते हैं तो उनके सार्फिन को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमीर तरीन यूरोपीय ममालिक के सार्फिन तो शायद ये बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के लिए ये मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि अफ्रीका और एशिया के ममालिक 5G नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शोबों में चाइनीज़ कंपनियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। हवावे के साथ काम करने वाली कंपनियों को एक परेशानी ये भी है, और वो ये कि कहीं इन कंपनीज़ का हसास डाटा जो कि सार्फिन का डाटा है वो चाइनीज़ सिक्योरिटी इदारों के हाथ में न चला जाए। ऐसा इसलिए है कि हवावे को चाइनीज़ स्टेट फूड कंपनी समझा जाता है, यानी कि ऐसी कंपनी जो चीनी हुकूमत की मिल्कियत है। अगरचे हवावे इसकी तरदीद करता रहता है, लेकिन अमेरिका इस तरदीद को नहीं मानता और बार बार इसी खदशे से खबरदार करता रहता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हवावे से ये ख़तरा है तो क्या अमेरिकी कंपनी से ये खदशा नहीं कि वो अमेरिकी खुफिया इदारों से हसास डाटा शेयर कर दें। इल्ज़ामात की बात करें तो ट्विटर और फेसबुक पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका में ये कंपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में जाकर ज़ाती और हसास मालूमात देने से इनकार कर सकती हैं। लेकिन चाइना में ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि चाइना में कोई बिज़नेस मुकम्मल ज़ाती नहीं है। और दूसरी तरफ चाइना में एक तरह की इन बातों से जाहिर है कि चाइनीज़ कंपनी हवावे ने अमेरिका को सख्त चैलेंज दिया हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका हवावे के ख़िलाफ़ कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है। हम आपको 3 बुनियादी स्टेप्स के बारे में बताते हैं। पहला स्टेप जो अमेरिका ने 2013 में उठाया था
और वो ये है कि अमेरिका ने अपने सरकारी इदारों को हवावे से नेटवर्किंग इक्विपमेंट खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका को ख़तरा था कि चाइनीज़ इनकी मालूमात और डाटा चुरा सकते हैं। दूसरा स्टेप बहुत ही जारहाना था। वो यूं कि 2018 में कनाडा में अमेरिकी हुकूमत की दरख्वास्त पर हवावे की चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO, जो कि कंपनी के बानी की बेटी भी थी, इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम यह था कि ईरान के साथ हवावे अपने कारोबारी मामलात में अमेरिका की लगाई हुई पाबंदियों का एहतराम नहीं कर रहा। ये केस अदालत में चला और CFO को ज़मानत पर रिहाई मिल गई। तीसरा अहम स्टेप ये चला कि मई 2019 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नेशनल सिक्योरिटी आर्डर के ज़रिए हवावे को बैन कर दिया। इस आर्डर के मुताबिक अमेरिकी कंपनी किसी भी चाइनीज़ कंपनी के साथ ना तो कारोबार कर सकती है और ना ही कोई जॉइंट वेंचर। गूगल भी हवावे की मोबाइल डिवाइसेस को एंड्रॉयड अपडेट्स देना बंद कर दे। ये थे वो 3 इकदाम जो अमेरिका चीनी टेक्नोलॉजी का रास्ता रोकने के लिए कर रहा है। अब देखते हैं कि चाइना अमेरिकी इकदाम को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है। पहला इकदाम चीन ने भी बहुत जारहाना किया। चीन ने दिसंबर 2019 से गैर मुल्की IT प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क से मुकम्मल तौर पर निकालने का फैसला कर लिया, जिसके तहत 2022 तक 2 से 3 करोड़ मेन फ्रेम कंप्यूटर और दूसरी प्रोडक्ट्स चीन से निकाल दी जाएंगी और मज़ीद भी नहीं खरीदी जाएंगी, जिससे जाहिर है कि डेल, HP और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को बहुत नुकसान होगा। और जब उनकी आमदनी कम होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च कर सकेंगे, जिसकी इस वक्त चाइनीज़ से मुकाबले के लिए अमेरिकियों को बहुत ज़रूरत है। दूसरा चाइनीज़ इक़दाम इंटरनेशनल लेवल पर सिलिकॉन वैली को चैलेंज करने के बराबर है। इसके लिए चाइना ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर को लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, ताकि दुनिया में गूगल की नौकरी को तोड़ा जा सके। तीसरा चाइनीज़ इक़दाम है सेमीकंडक्टर चिप की तैयारी। सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी चिप है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होती है, लेकिन चाइना को ये चिप गैर मुल्की कंपनी से ख़रीदना पड़ती हैं। 2017 में चाइना ने $300 बिलियन की चिप्स इंपोर्ट की थी, लेकिन अब चीन इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए चाइना ने $29 अरब का एक फ़ंड कायम किया है और चिप इंजीनियर्स को ज़्यादा पुरकशिश ऑफर्स पर हायर भी किया जा रहा है। 2018 में जब सेमीकंडक्टर चिप चाइना को बेचने पर पाबंदी लगाई गई तो हवावे ने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी चिप प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी, जिसका मतलब ये बनता है कि वो पहले से ही इस पर काम कर रहे थे। विजन 2025 के तहत चीन ना सिर्फ सारी चिप्स खुद बनाएगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। ये भी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि चाइना अब तक इन चिप्स का सबसे बड़ा ख़रीदार है। इस मैदान में भी अमेरिका ने चीन को जितना तंग किया जा सकता था उतना किया और इसकी चिप्स इंपोर्ट करने के लिए कई डील ना सिर्फ ख़त्म करवाई बल्कि एक अमेरिकी कंपनी जो ये चिप्स बनाती थी उसको एक्वायर करने की डील भी रुकवा दी। बहरहाल चाइना भी पूरा जोर लगा रहा है और ताइवान से 3000 इंजीनियर भारी तनावों पर हायर करके चीन के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनाने की मुहिम जारी है। हवावे एक बरतानवी कंपनी ARM की चिप बनाने की तकनीक से मुआवनत हासिल कर रहा है। ये बरतानवी कंपनी दरअसल एक जापानी कंपनी की सब्सिडरी है। इस पर अमेरिका ने एतराज़ उठाया था, लेकिन ARM ने यह एतराज़ मुस्तरद कर दिया और ये मानने से इनकार कर दिया कि इस डील से अमेरिकी मफादात को कोई नुकसान पहुंचा है। चौथा स्टेप सरमायाकारी है। चाइना IT और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो इस तरह के 2005 में चाइना ने IBM की PC डिवीज़न एक्वायर की और 2014 में इसी कंपनी की सर्वर प्रोड्यूसिंग डिवीज़न भी खरीद ली। 2014 में ही गूगल से मोटोरोला की मोबाइलिटी डिवीज़न की एक्विजिशन भी चाइना की इसी पॉलिसी का हिस्सा थी। और याद रहे कि लेनोवो जो सबसे बड़ी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है वो भी चाइना की ही है। पाँचवां स्टेप है फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम। चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग की R&D में पिछले कई साल से अमेरिका के निस्बत कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस सरमायाकारी के नतीजे सामने आना शुरू हो गए थे। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है, क्योंकि 40% पेटेंट चाइना रजिस्टर करवा रहा है, जो कि अमेरिका से दुगनी तादाद है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इन शोबों यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग में इंटरनेशनल जर्नल्स में शाया होने वाले
तहकीकाती मकालों की तादाद में भी 2025 तक चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 1994 से अब तक $7 ट्रिलियन खर्च किए हैं और तकरीबन इतनी ही रकम अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती की जंगों में खर्च कर दी है। छठा स्टेप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में तो चीन वाज़े तौर पर अमेरिका को मात देता नज़र आ रहा है और 5G टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा सबब है। अमेरिका और यूरोप को ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर एक बार चाइना मार्केट लीडर बन गया तो दोबारा इसके कायम किए हुए सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ज़वाबित तब्दील करना नामुमकिन हो जाएंगे और चाइनीज़ कानून के मुताबिक चाइना की कंपनी किसी भी किस्म का डाटा अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को वक्त पर देने की पाबंद होगी। सातवां स्टेप एक एडवांटेज की शक्ल में है। चाइना को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा कम्पिटिटिव एज हासिल है और वो ये है कि इसकी 1.3 अरब आबादी यानी कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। मतलब ये कि अगर चाइना कोई आईटी एप्लीकेशन बनाकर सिर्फ अपने ही मुल्क में कामयाबी से चला ले तो वो प्रोडक्ट कामयाब हो जाती है, जो कि बाकी ममालिक नहीं कर सकते और वो ऐसा कर भी रहा है। टिकटॉक और बिगो लाइव इसकी बड़ी मिसालें हैं। इसके अलावा बायदो, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस भी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी चाइनीज़ ऐप्स हैं। ये कंपनी गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की टक्कर की कंपनियां बनती जा रही हैं। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और इससे चीन फ़ायदा ये उठाता है कि वो कंपटीशन वाली ऐप को अपने यहाँ खुलेआम काम करने की इजाज़त ही नहीं देता, बल्कि पाबंदियाँ लगा देता है जिससे इसकी अपनी प्रोडक्ट को आसानी से अरबों सार्फिन मैसर आ जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता और जब एक चीज़ चाइना में हिट हो जाती है यानी 1.25 अरब लोगों में हिट हो जाती है तो चाइना से बाहर इसको फैलाना कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं रहता। अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक इन ऐप्स पर पाबंदी भी लगा दें तो चाइना को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आबादी के लिहाज से अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादी चाइनीज़ के करीब भी नहीं आते। अगर अमेरिका और यूरोप में तमाम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जमा भी कर लिया जाए तो सिर्फ चीन में मौजूद इंटरनेट सार्फिन की तादाद इस मजमूई तादाद से 73 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। अब इस सारे जंग के लुबे लबाब को देखते हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ग्लोबल एक्सपोर्ट का 32% शेयर चाइना का है और मोबाइल डिजिटल पेमेंट के शोबे में भी अमेरिका चीन से बहुत पीछे रह चुका है। तो इस सब को सामने रखते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की जंग में चीन अमेरिका को बहुत टफ टाइम दिए हुए है। गोया कि अभी हतमी फैसले की बात हम नहीं कर सकते। दुनिया के दो मुआशी सुपर पावर की ये टेक्नोलॉजी की जंग करोड़ों अरबों लोगों का फ़ायदा और नुकसान भी कर रही है। कुछ डूब रहे हैं और कुछ डूब जाएंगे और कुछ विजनरी लोगों के लिए नए मौके भी पैदा हो रहे हैं।